हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे हम चैप्टर को तो एक फार्मूला बेस्ड से करते हैं, लेकिन आज हम इतना आसान ट्रिक से करेंगे, इतना इजी से, ताकि आपको समझ पाए आराम से और कोई भी क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं। जैसे हम बता देते हैं कि प्रिंसिपल को पी कहते हैं, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। रेट को आर बोलते हैं, जिसको हिंदी में दर बोलते हैं। टाइम को टी लिखेंगे और इसको हिंदी में समय बोलेंगे। अमाउंट को ए लिखेंगे और इसको मिश्रधन बोलेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ए माइनस पी बराबर सी आई, और सी आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस पी। ये फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूला से नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है दो विधि से हम बनाएंगे। पहला, आपको जो इजी लगे उस विधि से बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 100 रुपये की राशि 100 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? पहले हम क्या करेंगे? ट्री मेथड करेंगे। ट्री मेथड से बनाएंगे और दूसरा हम एक अलग विधि से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? 100 रुपया है। 100 रुपया को 2 साल के निकालना है हमको। 2 साल के लिए 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1/10। अगर 3 साल का रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। 4 साल का रहेगा तो चार लाइन देंगे। 2 साल का है तो 2 लाइन दिए। इसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। और इसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। फिर एक बार और करेंगे, इसका भी वही 1/10, यानी कि 10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 10, 10, 20 और 1, 21। ये 21 क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। यानी कि 2 साल के बाद CI जो हुआ 21 हुआ। और इन दोनों को और हम जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ हो जाएगा, यानी कि SI माइनस CI। अब पूरे को हम जोड़ देंगे तो ये क्या है? CI हो गया। ये तो पहला विधि हुआ। दूसरा विधि यानी कि CI कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 रुपया हो गया। सेकंड मेथड हम बताएंगे। जैसे 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10। यहाँ पर लिखेंगे हम P और यहाँ लिखेंगे हम A। 2 साल है तो 10 में 1 की वृद्धि। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 1 वृद्धि हो गया, यानी 11 हो गया। 2 साल है तो 2 बार करेंगे। फिर 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। और इसको हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 121। यानी कि 100 से 21 हुआ तो कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। तो 21 जो बढ़ा ये क्या है? यही है CI। A में P को घटाएंगे CI होता है, तो CI कितना हुआ? 21 हुआ। लेकिन ये 21 अभी आंसर नहीं हुआ। ये 21 क्या हुआ? यूनिट में है। अब हम P का मान कितना है? 100। यहाँ का कितना मान था? यहाँ भी 100 था, यानी 100 का वैल्यू 100 है। और निकालना हमको कितना का? 21 का। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ हो गया 21। ये भी आंसर हो गया CI का मान। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 10% को फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे A। पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 10 था, फिर कितना हो गया? 11 हो गया। यानी इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हुआ। अगर CI निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर को ही हम CI बोलते हैं, डिफरेंट को। तो यहाँ क्या इतना हो गया? 21 हो गया। अब ये 100 जो है ये किसके बराबर है? 100 जो है 200 के बराबर है, 2000 के बराबर है। 2000 बराबर है कितना? 100 का। और निकालना हमको कितना का? 21 का।
21 का ही निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 21 दूनी 42, यानी कि 420 रुपया इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निवार्षी रूप से संयोजित होता है 180 रुपया है। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करें। यानी कि 10% 25% बोला है तो 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। पहले कितना हो जाएगा? 1/4, यानी यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे A। पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। 1 बढ़ने के बाद 5 हो गया। 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष 2 बार लिखेंगे हम। 4 से गुना किए 16, 5 से गुना किए 25। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 9 का हुआ। ये 9 क्या है? CI है। यहाँ पर CI कितना है? 10 125, यानी कि 10 125 किसके बराबर है? 16 के बराबर है। और निकालना है कितना का मान? 9 का मान। सॉरी 9 का मान नहीं है, 25 का मान निकालना है, क्योंकि हमको मिश्र धन निकालना है, यानी कि 25 का मान निकालना है। तो 16 से कटेगा, देख लेते हैं। 16 से 16 96, 96 5 48 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ये चक्रवृद्धि है ना, तो 9 का वैल्यू निकालना है। ये 9 का दिया हुआ है, चक्रवृद्धि दिया हुआ है ना, तो 9 से एक बार में, फिर 9 1 का 9, फिर बच गया इसमें 2 हो गया 22, 9 दूनी 18 और बच गया 4, 9 5 45। 25 से इसको गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, 12 25 दूना 50, 50 और 12 62, 2 हासिल 6, 25 6 31, 3 25 और 3 28, यानी कि 28,125 इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 1,02,400 रुपये की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए सबसे पहले निकालेंगे 12.5%। 12.5% बराबर कितना हो गया? 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P और यहाँ पर लिखेंगे हम A। देखिए पहले कितना था? 8, अब कितना हो गया? 9, फिर कितना है? 8, फिर कितना हो गया? 9, फिर पहले कितना था? 8, फिर कितना हो गया? 9, क्योंकि 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष 3 बार गुना करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। 8 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 512। और 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729। हम इसको यहाँ पर भी क्यूब लिख सकते हैं गुना करके। अब इन दोनों का ये डिफरेंट कितना आ रहा है? 27 का आ रहा है, 217 का आ रहा है। ये क्या है? CI है। अब ये भी क्या है? राशि, कितना की राशि पर इतना कितना होगा? ये क्या है? P का मान है। तो जो P का मान है तो हम ऊपर लिखेंगे 10 24 00, ये P का मान है। और यहाँ पर P का मान कितना है? 512। और निकालना है हमको क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि 217 का मान निकालना है। अब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, देखते हैं कितना सा हो जाएगा।
देखिए 512 दूना कितना हो जाएगा 210, 24 हो जाएगा और 2 जीरो इधर है, कर देंगे डायरेक्ट हो जाएगा 217, 217 गुना 2 हो जाएगा, तो 217 गुना 400 कितना हो जाएगा 34, 434 पे 2 जीरो, यानी कि इसका आंसर यही हो गया। अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार ये करना पड़ता। आप जो आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया 5,000 रुपये का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 50%, 50% कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम P लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे A लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 में 1 की बढ़ोतरी 3 हो गया। अब यहाँ पर हम शॉर्ट इससे भी शॉर्ट कर देंगे, कितना साल का बोला है 3 साल का, तो 3 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे क्यूब, ठीक। अब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 19 का हो जाता है अंतर। अब चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया गया इतना रुपया का मूलधन, ये मूलधन है 5,000 मूलधन है और यहाँ पर मूलधन कितना था 8 है, तो निकालना है तो क्या 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 19 है, तो यही 19 का मान हमको चक्रवृद्धि ब्याज इतना निवेश किया गया 500 का प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जहाँ लिखा है तो क्या है अमाउंट है 27 का मान निकालना है। अब 8 से कितना बार हो जाएगा 8 छक 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40 और 27 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 8 7 5, 1 6 8 7 5 16,875 हो जाएगा इनका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है तो ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना होगा सियाही निकालना है। तो पहले देखिए 10% बोला है, 10% बराबर कितना होता है 1/2 और फिर 50% बराबर 1/2 नहीं 1/10 हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या P और यहाँ पर लिखेंगे क्या A। अब यहाँ पर क्या बोला है कि यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए कितना है 10%, 2 वर्षों के लिए 10%, पहले 10 था अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पहले 10 था फिर कितना हो जाएगा 11 है, फिर 50% यानी कि पहले कितना था 2 था और कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे 10 दूनी 100, 100 दूना 200, 11 यहाँ पे और इस सबको गुना करेंगे 11 गुना 11 121, 121 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 1 3, 363 हो जाएगा। यानी कि 200 से 363 हुआ तो कितना का फ़र्क हो गया यानी कि 163 का होगा। तो 163 क्या है CI है, 163 क्या है CI है। अब निकालना है क्या है ये इतना की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशि इतना है, यानी P का मान इतना है तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,000, P का मान उतना है, यहाँ पे P का मान कितना है 200 और निकालना क्या है ब्याज कितना होगा यानी कि 163 का मान निकालना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 2 से 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका अगर आंसर हो जाएगा तो गुना करने पर यानी कि 5 से 5 तिया 15, 5 छके 30 और 1 31, 3 और 5 3 8 और 1 0 यानी कि 81 50 इसका आंसर हो जाएगा। 81 50 इसका आंसर हो जाएगा 81 50। इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 6.25
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे इतना होती है। इतना की राशि का आज का मान कितना होगा, इतना दे होता है, 3 वर्ष के बाद इतना होता है, नहीं ए का मान है ये। तो 6%, यानी कि इसका पहले हम क्या करेंगे, 6.25, 6.25%, यानी कि 6.25 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिशत को, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6.25, यानी कि 6.1/4% हो जाता है। और इसको हम अगर इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 25/4, 25/4 हो जाएगा। सॉरी 25/4 नहीं, 1/16, 25/4 और गुना हो जाएगा 100 से नीचे गुना 25 से 4 बार में, यानी कि 1/16 हो जाएगा इसका मान। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/16, 1/16 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 3 वर्षों में 3 बार गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम पी का मान, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए का मान। पहले 16 था, अब कितना हो जाएगा 17, पहले 16 अब कितना हो जाएगा 17, पहले 16 अब कितना हो जाएगा 17। जिससे सब गुना कर सकते हैं या क्यूब दे सकते हैं। 16 का क्यूब अगर करेंगे 4096 होता है, 4096। और 17 का अगर क्यूब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4913। और इन दोनों का हम ये करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंट निकालने का ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट निकालने का ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कितना था, 14,739 ए का मान है, 14,739 ये ए का मान है। और यहाँ पर कितना ए का मान कितना है, 4913। और निकालना है क्या, हमको निकालना है, यहाँ पे देखिए आज का मान यानी ए का मान, पी का मान निकालना है। तो पी का मान कितना है, 4096। और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट कितना में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 300 गुना इसको कर देंगे तो हो जाएगा 1288। इसका आंसर यही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।